हमको हो रहा था वो जो लास्ट डेट जो थी 5 दिसंबर 2025 थी एज पर दैट। बट लेकिन यहाँ पे ये जो अपने जो मुताबिल भी है उनका जो थोड़ा सा लिमिटेड फेमिलियरिटी है, तो उनको टेक्निकल नॉलेज रहता है कंप्यूटर से, उसी वजह से भी देर हो गया। और फिर अपने जो उम्मीद पोर्टल में भी अलग अलग जगहों पे स्टैटर्ड है, रेवेन्यू में है, कहीं एंडोमेंट डिपार्टमेंट में, कई और ऐसे डिपार्टमेंट, तो उसमें एक साथ करना इतना आसान काम नहीं था। और 6 महीने के टाइम में इतना बड़ा बोर्ड का जो काम है हो नहीं सकता। तो यहाँ पे मैं हमारे ऑनरेबल सीएम साहब रेवंत रेड्डी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि उन्होंने पीएम को भी लेटर लिखा था, फिर मिनिस्ट्री को भी लेटर लिखा था। बट लेकिन वहाँ पे उसके ऊपर कोई ज़्यादा लोग वो आंसर जवाब नहीं दिए। बट लेकिन हमने हमारी तरफ से, मैंने भी लिखा, हमारी तरफ से पूरी कोशिश हुई कि उम्मीद पोर्टल तो जल्द से जल्द हम उसको कंप्लीट करें। और ये भी है कि एक्सटेंशन तो हमको वहाँ पे मिला नहीं था, बट सुप्रीम कोर्ट ने जब सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ठीक है, हम तो कोई उन्होंने परमिशन ग्रांट नहीं किया, बट लेकिन कहा है कि आप जो भी अपील है आपके वक्त ट्रिब्यूनल पे आप कर सकते हैं। तो हम वक्त ट्रिब्यूनल में गए और वहाँ पे हमको 3 महीने का एक्सटेंशन मिला। और वक्त ट्रिब्यूनल ने भी ये भी कहा है कि ये पोर्टल को खुलना चाहिए इमीडिएटली, और हम उसी वजह से हम करें। ये थोड़ा सा मुझे बताना था, और यहाँ पे इसी वजह से थोड़ा लेट डिले हुआ। लेकिन जो टाइम जो दिया गया है जो अपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो बहुत कम टाइम है, 6 महीने में, 5 महीने में। जब जून में साल में वो स्टार्ट हुआ था, बट जून के बाद 6 महीने 5 महीने में कहीं पे भी करना, और कहीं पे आप पूरे हिंदुस्तान में भी अगर जाएंगे जो पोर्टल है वहाँ पे कोई भी पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते। पर लेकिन हमने पूरी कोशिश की, जहाँ तक कि मैं देखिए आपको वो भी बता दूँगा, यहाँ पे टोटल जो प्रॉपर्टीज है 63,180 है, और उसमें से 46,480 हो चुके हैं, और बैलेंस 16,700 है। इसी वजह से जब पोर्टल बंद हो गया तो हमारा बैलेंस आ गया था यहाँ पे, और 70% हम ऑलरेडी काम कंप्लीट हो चुके हैं। क्योंकि ये कई प्रोसेस से जाता है, मेकर होता है, फिर चेकर होता है, फिर अप्रूवर होता है, तो 3 प्रोसेस से जाता है। तो यहाँ पे टाइम जहाँ पे लगता है वहाँ पे अक्टूबर में, और अपने बहुत कोशिश की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भाई ने भी बहुत कोशिश किया, हमारे सेक्रेटरी साहब ने भी कोशिश की, और यहाँ पे एडवाइजर साहब है नहीं, सेक्रेटरी साहब, और उन्होंने बहुत कोशिश करके हम लोग ने एक्सप्रेशन लिया है ट्रिब्यूनल से। तो मुझे यही बताना था, और अगर कोई आपके हमें अगर क्वेश्चन कहीं भाई बात करेंगे, उसके बाद में अगर आप कोई क्वेश्चन है तो हम लोग आंसर दें। हमारे प्रेसिडेंट में हमारे बड़े यादव साहब और शादी हज कमेटी चेयरमैन उसको कशब जवानी साहब और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी शफीउल्लाह साहब सब यहाँ पे आपके सामने आए हैं। तो यहाँ पे जो मेजर इशू था, मैंने बताया था कि वक्त का जो इशू था, जो पोर्टल का इशू, उसको लेके बहुत ही संजीदगी से हम लोग पूरा सोच के कार्रवाई करके उसको वहाँ पे केस फाइल करके ट्रिब्यूनल में, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में इतना स्पेसिफिक ऑर्डर हमारे स्टेट में ही आया, नावल के उसको 3 मंथ स्टे दिए, और साथ ही साथ इमीडिएटली रिज्यूम करने के लिए भी डायरेक्शन दिए, और इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पे रिज्यूम हो जाएगा। और मेरी अदबन गुजारिश है कि मुशाकिनों से और जिम्मेदारों से, मजदूरों के सदरों से, सबसे कि इस पर ज़्यादा अवेयरनेस करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक में ले जाइए, और जितना जल्द हो सके उतना जल्द 3 महीने में जितने भी अपनी वक्त की जायदादें हैं इस उम्मीद पोर्टल के जरिए उसमें इनरोल करवा लीजिए, ये मेरी गुजारिश है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ न्यूज़पेपर जो उर्दू है, इंग्लिश है, कुछ गुमराह कर रहे हैं यहाँ के मुसलमानों को। मैं उन पर ताकीद करना चाहता हूँ कि उस चीज से बाहर आ जाइए, वरना उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मिस इन्फॉर्मेशन, मिस पब्लिक को मिसगाइड करना बहुत बड़ा जुल्म है, इसमें बहुत बड़ा जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, बहुत सीरियस एक्शन लिया जाएगा अगर इस चीजों से आप लोग पास नहीं आया तो। ये मैं खुसूसी वो उर्दू पेपर को बोलना चाह रहा हूँ जो मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं पब्लिक डोमेन पर। शुक्रिया बहुत। चेयरमैन साहब, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जो उम्मीद पोर्टल का एक्सटेंशन मिला है वो बहुत एक अच्छा न्यूज़ है,
वकफ के लिए, मुतवल्लिस के लिए एक अच्छा एक न्यूज़ है। इसमें बहुत मेहनत करके एक्सटेंशन हम लेकर आए, इसलिए मैं हम साहब को, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब अजहरुद्दीन साहब को, एडवाइजर साहब को, सबको मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे सीईओ साहब भी इसमें ज़्यादा से अच्छा सा मेहनत करें। लास्ट 2 महीने से ये यूनिक पोर्टल का जो एंट्री होता है, रात दिन हम लोग काम कर रहे हैं उसमें। लगभग टेक्निकल इश्यूज था, यूनिक पोर्टल का टेक्निकल इश्यूज था। लास्ट 10 डेज में यूनिक पोर्टल ही काम नहीं कर रहा था, बच्चे लैपटॉप से रात दिन मेहनत कर रहे थे। बट दिस इज अ वेरी गुड न्यूज है। ये 3 महीने में मैं उम्मीद करता हूँ पूरे ऑल दी प्रॉपर्टी जो भी बचे हुए 16,000 प्रॉपर्टीज हैं उसको एंटर कर देंगे 100% इंशाल्लाह। मैं और एक चीज भी बोलना चाहता हूँ। आज एक न्यूज़पेपर में, उर्दू न्यूज़पेपर में मिस इन्फॉर्मेशन दिया है। माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स में 2000 से भी ज्यादा सा वैकेंसीज है, वो बहुत गलत है। मैं वेरीफाई करा हूँ, हमारे स्कूल्स में, हमारे रेजिडेंशियल स्कूल्स में ओनली 40 वैकेंसीज हैं। जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है हमारे माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स में 7,317। अगेंस्ट दिस सैंक्शन पोस्ट 7,338 रेगुलर आउटसोर्सिंग मिला के 7,338 टीचर्स, नॉन टीचिंग ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। ओनली 40 वैकेंसीज है। अगर उसको मिस इन्फॉर्मेशन करके कुछ नेगेटिव न्यूज फैलाना बहुत गलत है। बिफोर राइटिंग प्लीज चेक द इंफॉर्मेशन। इससे क्या होता है ना, पेरेंट्स को हम लोग ना, वी आर डिस्करेजिंग द पेरेंट्स, वी आर स्ट्रगलिंग विद द एडमिशंस एंड ऑल। ये नेगेटिव न्यूज से क्या होता है ना, पेरेंट्स भी थोड़ा सा ये हो जाते हैं, एडमिशंस में कमी आता है। सो जो भी आप लिखते हैं उसका क्या इफेक्ट होता है, फ्यूचर में क्या इफेक्ट होता है, सोच समझ के लिखना है। मैं कुछ इंफॉर्मेशन में क्लैरिटी चाहिए, प्लीज यू कैन कॉन्टैक्ट मी और क्लैरिफाई। थैंक यू सर। ये मैंने तो मुबारकबाद की 3 महीने का कुरैशी साहब की काविशों से, और जो स्टाफ हमारे शकीला साहब और सीए साहब ने काफ़ी मेहनत की और बेहतरीन आलम। पिछले 4 महीने का जो एक्सपीरियंस है वो टोटल, यानी जो बहुत बड़े यूजर हैं वो लोग सही इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, गलत अपलोड कर दे रहे हैं, जिससे उनका रिजेक्ट हो सकता है। और हमारे पास शो रही थी आखिरी 2 दिन में ये लोग घुसा रहे। अब 3 महीने का टाइम मिला, इसका मतलब ये नहीं कि हम 3 महीने का इंतजार करेंगे, क्योंकि वो मेकर है, उसके बाद इंस्पेक्टर चेकर रहेगा, उसके बाद सीनियर के लेवल में अपलोड होगा। गलत इंफॉर्मेशन देने की वजह से वही स्टेट को रिजेक्ट हो जाएगा। मुझे भी इत्तलात मिली है कि कई लोग गलत तरीके से करते हैं, उसके अंदर फोटो डालना था, फोटो नहीं डालने, सर्वे का रिसर्च सर्वे से उसका मैं यूजर की बात कर रहा हूँ। हजारों प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जो अभी तक वो लोग किसी किस्म का कोई दर्जा नहीं कर रहे हैं। और बात जैसे कि वो कहा कि मीडिया में दूसरे जगह पे कहा जा रहा है कि हमारी जमीन को रद्द करने की जरूरत, अगला तक गाँव तक जगह जगह न्यूज पहुंचना चाहिए कि हर मजहबी इदारों को रद्द करने की जरूरत है और सही तरीके से रद्द कराए, ताकि उनका सेक्टर के लेवल पर या अप्रूवल के लेवल पर उनका जो रद्दनामा है रिजेक्ट ना हो जाए। यह आखिरी मौका है। और उलमा इकराम और जैसे कि तमाम मशाकिन और तमाम मदारिस जो लोगों की जिसकी एरिया में अपना हल्का रखते हैं, वहाँ पर अपना असर रखते हैं, वह आवाम में एक शऊर पैदा करें ताकि तमाम हमारे ज्यादा वक्त हो सकें।